स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों की जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 22 फरवरी को आपका पहला पेपर जो है वो हिंदी का है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के जो 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैंने इस वीडियो में उन प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और इन प्रश्नों को आपको जो है वो नोट करते हुए चलना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो किसकी रचना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको क्या करना रहेगा, जो गोला है उसको फिल करना रहेगा, भरना रहेगा। तो एक विकल्प 4 गोले रहेंगे, एक गोले को आपको जो है भरना रहेगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बी वाले ऑप्शन को वहाँ पे जो जब एग्जाम में आएगा तो आपको भरना रहेगा, बी वाले ऑप्शन पे आपको भर देना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है वो रचना है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि जो ठूठा आम है वो किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो पिछले साल से मैंने उठाए हैं, जो पूछे गए हैं और उससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैंने देखा और उनसे प्रश्नों को उठाकर यहाँ पे रखा हूँ। तो आप लोगों को इनको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो ठूठा आम जो है वो किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न कि जो रस मीमांसा है, रस मीमांसा वो किसकी रचना है। ये 2023 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले साल पूछा गया ये प्रश्न है कि जो रस मीमांसा है वो किसकी रचना है। तो रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है वो रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको जो है वो नोट कर लेना है कॉपी में। चौथा प्रश्न ये है कि जो चिंतामणि है वो किसकी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भगवत शरण उपाध्याय। तो आपके पाठ्यक्रम में जितने भी लेखक हैं उनके आपको जो रचनाएं हैं उनको ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न तो आता ही आता जितने भी हैं। जैसे कि आपके हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, जो भी आपके लेखक में जितने हैं सभी का आपको जो महत्वपूर्ण रचना है वो याद होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद हो गए, सभी का आपको याद होना चाहिए। वहाँ से प्रश्न बिल्कुल पक्का आता ही आता है। तो चिंतामणि जो है किसकी रचना है, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, जयशंकर प्रसाद हों, सभी को आपको, महादेवी वर्मा हों या सुमित्रानंद पंत हों, सभी का आपको आना चाहिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है, 1 से 2 नंबर का कि आएगा ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि आकाशदीप जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो जो आकाशदीप है वो किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है वो रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, छठा प्रश्न। तो ये हो गया आकाशदीप। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा प्रश्न ये है कि चंद्रगुप्त जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो चंद्रगुप्त भी किसकी रचना है, वो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो मैं जल्दी प्रश्न आपको बता रहा हूँ, इसके आंसर आपको नोट करते हुए चलना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 7वां प्रश्न ये है कि शेखर एक जीवनी जो है वो किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेखर एक जीवनी जो है वो किसकी रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। या कभी कभी एग्जाम में अज्ञेय ही ऑप्शन दे देता है, तो आपको जो है वो टिक कर देना है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न ये है कि मेरी असफलताएं किसके द्वारा जो है वो लिखित है, किसकी रचना है। या कभी कभी ऐसा पूछता है, विधा पूछ लेगा कि किस विधा की रचना है। विधा भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आत्मकथा है या डायरी है या क्या है, ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें ये पूछा गया है कि मेरी असफलताएं जो है वो किसकी द्वारा लिखित है, तो वो बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित है। और अगर पूछता है कि ये क्या है, किस विधा पर है, किस विधा की रचना है, तो ये जो है वो आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। विधा की बात करें तो ये क्या है, आत्मकथा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विधा भी पूछ लेता है एग्जाम में
कि इसका विधा बताइए। कभी कभी विधा पूछ लेगा, कभी कभी लेखक का नाम पूछ लेता है, तो सब कुछ आपको याद रखना है। कलम का सिपाही जो है वो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर डी अमृत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अमृत राय। चलिए 10वां प्रश्न है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमाचल की पुकार जो है वो किसकी रचना है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला विकल्प है जयप्रकाश भारती, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है सच्चिदानंद हिरदानंद वात्स्यायन, और डी वाला जो है वो अमृत राय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको कॉपी में नोट करते हुए चलना है इन सभी प्रश्नों को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ये 10 हो गए, अब हम और 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए फिर अगला 10 और क्वेश्चन ये है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता है? ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है बौद्धिकता की प्रधानता, और दूसरा है विद्रोह का स्वर, तीसरा है सौंदर्य भावना, और चौथा है बौद्धिकता की प्रधानता और विद्रोह का स्वर दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बौद्धिकता की प्रधानता और विद्रोह का स्वर, ये वाला विकल्प जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं? ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। पहला विकल्प आपके सामने है कि प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा है चिंतन की प्रधानता, तीसरा है सौंदर्य भावना, और चौथा विकल्प है तीनों, यानी प्रकृति का मानवीकरण, चिंतन की प्रधानता और सौंदर्य की भावना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों जो हैं वो क्या हैं? छायावादी युग की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन? पहला है प्रकृति का मानवीकरण, चिंतन की प्रधानता, सौंदर्य भावना। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए तीसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो रीतिकाल की विशेषताएं हैं? अभी मैंने इधर छायावादी की बात करी, अब आ गया प्रश्न रीतिकाल से। तो रीतिकाल की जो है वो विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प है श्रृंगार की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता, और फिर सी है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, और डी वाले में है कि तीनों, यानी श्रृंगार की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता और ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। डी वाला ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों। कौन कौन से? ये तीनों जो हैं वो इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। कभी कभी क्या करता है, 2 ही ऑप्शन दे देगा, श्रृंगार की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता, और एक विकल्प रहेगा कि ए और बी दोनों। तो ऐसा भी विकल्प में दिया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, आपको किसी तरीके से भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेम ही प्रश्न आ जाए। चलिए चौथा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रयोगवादी काव्यधारा के जो हैं वो कवि हैं, कौन? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं, सच्चिदानंद हिरदानंद वात्स्यायन, भवानी प्रसाद मिश्र, और सी है बाबू गुलाब राय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त ए और बी, यानी ए और बी जो है वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यानी जो आपके सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी हैं और जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, ये प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने ये है। ये प्रश्न भी आप बहुत ही बार अगर आप उठाएंगे, विगत यानी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप उठाते हैं तो इसमें आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा इस टाइप से कि रीतिकाल के कौन प्रमुख कवि हैं, या रीतिकाल के कवि से जो है प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं? केशव बिहारी और भूषण, 3 विकल्प दिए हुए हैं। चौथा है कि तीनों। तो तीनों ही जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 6वां प्रश्न है कि चिदंबरा किसके द्वारा रचित है? चिदंबरा, बिहारी लाल, रस खान, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो जो चिदंबरा है वो किसकी रचना है? आप लोगों को पता होगा किसकी रचना है ये है चिदंबरा जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी की जो है वो रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आया है साकेत महाकाव्य। साकेत महाकाव्य जो है वो किसकी रचना है? तो साकेत महाकाव्य जो है वो सिंपल है, आपको पता होगा किसकी रचना है। ये है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। प्रेम वाटिका जो है वो किसकी रचना, प्रेम वाटिका जो है वो रसखान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न ये है कि रश्मि रथी जो है वो किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि लोकायतन, यहाँ पे लोकायन जो है वो गलत लिख गया है, ये लोकायतन होना चाहिए, छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये प्रश्न है कि जो लोकायतन है, लोकायतन, लोकायन नहीं लोकायतन है, यहाँ पे ता छूट गया है, वो किसकी रचना है, लोकायतन, लोकायतन जो है वो किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है, ये लोकायतन लिखा हुआ, लोकायतन, लोकायतन आपको नोट कर लेना है, लोकायन नहीं है। तो ये किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो है वो रचना है। तो ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 22 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप इन प्रश्नों को तर्क के जाएंगे तो यहाँ से डेफिनेट है कि प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आपको इन प्रश्नों को जो मैंने अभी बताया है इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है और 22 फरवरी से पहले अच्छे से इनको पढ़कर ही जाना है। और अगला जो वीडियो आएगा वो जीवन परिचय कैसे लिखना और भी जितनी सारी चीज़ें हैं गद्यांश और पद्यांश से संबंधित वो सभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको उन वीडियो को भी देखकर जाना, निबंध कैसे लिखना सब कुछ मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको उस वीडियो को भी देख लेना है। तो ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।